नमस्कार दोस्तों, आज का यह वीडियो केवल एक प्रश्न का उत्तर नहीं है बल्कि प्रेम, त्याग, धर्म और आत्मा के उस गहरे सत्य को समझने का प्रयास है जिसे समझ लेने के बाद जीवन को देखने का हमारा नजरिया हमेशा के लिए बदल सकता है। प्रश्न बहुत सरल लगता है लेकिन उत्तर उतना ही गहरा है। क्यों नहीं कि श्री कृष्ण ने राधा से विवाह? क्या उनका प्रेम अधूरा था या फिर वह प्रेम इतना पूर्ण था कि उसे विवाह की आवश्यकता ही नहीं पड़ी? दोस्तों, राधा और कृष्ण का प्रेम सांसारिक प्रेम नहीं था, वह आत्मा और परमात्मा का मिलन था। राधा कोई साधारण नारी नहीं थी और कृष्ण कोई साधारण पुरुष नहीं थे। राधा भक्ति का चरम रूप थी और कृष्ण स्वयं परमात्मा। जब भक्ति और भगवान मिलते हैं तब वह बंधन नहीं होते, वहाँ शर्तें नहीं होती, वहाँ अधिकार नहीं होता, वहाँ केवल संपूर्ण होता है। राधा का प्रेम अपेक्षा रहित था। उन्हें कभी कृष्णा से यह नहीं पूछा कि तुम मेरे हो या नहीं। उन्हें बस इतना कहा, मैं तुम्हारी हूँ। यही कारण है कि राधा का नाम आज भी कृष्ण से पहले लिया जाता है। राधे कृष्णा, क्योंकि जहाँ अहंकार समाप्त होता है वहीं प्रेम प्रारंभ होता है। अब प्रश्न उठता है कि फिर विवाह क्यों नहीं हुआ? दोस्तों, विवाह समाज का बंधन है और श्री कृष्ण समाज के लिए जन्मे थे, लेकिन राधा के लिए नहीं। राधा कृष्ण की आत्मा थी और आत्मा का विवाह शरीर से नहीं किया जाता। श्री कृष्ण का जीवन केवल प्रेम के लिए नहीं था, उनका जीवन धर्म की स्थापना के लिए था। उन्हें राजाओं से युद्ध करना था, अधर्म का नाश करना था, गीता का उपदेश देना था और पूरे संसार को कर्म का मार्ग दिखाना था। राधा पहले से ही एक गृहस्थ जीवन में थी। समाज की मर्यादा का सामना करना भी श्री कृष्ण का ही धर्म था। अगर कृष्ण चाहते तो सब कुछ संभव था, लेकिन जो स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम है, ये मर्यादा को तोड़कर उदाहरण कैसे बनते हैं? कृष्ण ने प्रेम को त्याग सिखाया, अधिकार नहीं। राधा और कृष्ण का प्रेम मिलन में नहीं, विरह में पूर्ण हुआ। विरह वह अग्नि है जिसमें प्रेम तपकर शुद्ध होता है। अगर कृष्ण राधा से विवाह कर लेते तो यह प्रेम केवल एक कहानी बनकर रह जाता, लेकिन विवाह न करके उन्हें इसे अमर बना दिया। आज करोड़ों लोग राधा कृष्ण के प्रेम में ईश्वर को देखते हैं, अपने जीवन का सहारा पाते हैं। दोस्तों, कृष्ण ने रुक्मिणी से विवाह किया, लेकिन राधा उसके हृदय में रही। रुक्मिणी पत्नी थी, लेकिन राधा आत्मा थी। पत्नी अधिकार मांग सकती है, लेकिन आत्मा केवल समर्पण करती है। यही कारण है कि कृष्ण के हर मंदिर में राधा विराजमान है, चाहे शास्त्रों में उसका नाम कम मिलता हो। राधा ने कभी शिकायत नहीं की, उन्हें कृष्ण को रोका नहीं, बांधा नहीं, बल्कि मुक्त किया। यह सच्चे प्रेम की पहचान है, जो बांधे नहीं, जो रोके नहीं, जो छोड़ना सिखा दे। राधा जानती थी कि कृष्ण का मार्ग संसार के लिए है और प्रेम का सर्वोच्च रूप यही है कि प्रिय की राह में बांधा न बनो। कृष्ण ने राधा से विवाह इसलिए नहीं किया क्योंकि उसका प्रेम विवाह से ऊपर था। विवाह समाज को देखने के लिए होता है और राधा कृष्ण का प्रेम आत्मा के स्तर पर था। वह दिखावे की
आवश्यकता नहीं थी। कृष्ण ने संसार को यह सिखाया कि हर प्रेम को पाना जरूरी नहीं होता, कुछ प्रेम केवल जीने के लिए होता है। दोस्तों, आज के युग में लोग कहते हैं कि अगर विवाह नहीं हुआ तो प्रेम अधूरा है, लेकिन गीता हमें सिखाती है कि जो बिना स्वार्थ के किए जाए वही पूर्ण होता है। राधा ने कृष्ण से कभी कुछ नहीं मांगा और कृष्ण ने राधा से कभी कुछ छीना नहीं। राधा और कृष्ण का प्रेम हमें सिखाता है कि प्रेम त्याग है, धैर्य है, मौन है और सबसे बड़ी बात स्वीकार है। जीवन में हर रिश्ता नाम से नहीं, भाव से चलता है। कृष्ण जानते थे कि अगर वे राधा से विवाह कर लें तो संसार उनके प्रेम को समझ नहीं पाएगा, लेकिन दूरी ने इस प्रेम को अमर बना दिया। यही कारण है कि आज भी जब कोई सच्चा प्रेम करता है तो वह राधा कृष्ण को याद करता है। दोस्तों, कृष्ण ने राधा को छोड़ा नहीं, उन्हें अपने भीतर समाया और जो भीतर बस जाए उसे पाने की आवश्यकता नहीं होती। राधा कृष्ण की शक्ति थी और शक्ति का स्वामी से विवाह नहीं होता, शक्ति उसके साथ रहती है। इसलिए जब कोई पूछता है कि कृष्ण ने राधा से विवाह क्यों नहीं किया, तो उत्तर यही है, क्योंकि उसका प्रेम विवाह से बड़ा था, समाज से बड़ा था और समय से भी बड़ा था। दोस्तों, अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो समझिए कि आप प्रेम को समझने लगे हैं। प्रेम पाना नहीं है, प्रेम बनाना है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं। राधे राधे दोस्तों।